चाइना के अंदर तो इंडिया की फिल्में, गाने, डांस, डबिंग शबिंग होकर चलता है। तो दैट इज द सॉफ्ट पावर। अब चाइनी इंडियन सॉफ्ट पावर जो कहाँ कहाँ नहीं घुसी, चीन में भी घुस गई है। ठीक है। आबिद भाई, अब चाइना वाले जो ट्रेंड चला रहे हैं, क्या वो भी सारे गद्दार होंगे? ये मैंने सवाल किया था, इसका आपने जवाब नहीं दिया। अपने उन दोस्तों से जहाँ मार्केट में और होलसेलरों से, कि जब मैं निकलता था तो जाने के लिए, तो मतलब आपको सब बताया है कि वो मुझे गद्दार कहते थे। मैंने आपको कहा कि आज के बाद चाइना को भी, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, पक्का दोस्त कहते हैं, उसे भी कहना है। चाइना के मुल्क में मुदी मुदी हो रही है भाई साहब। अब क्या करोगे? अब मुझे बताओ। टर्म इस्तेमाल कर रहे हैं, जो नाम इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वाकई हाँ लाओशियान लाओशियान, ठीक है ना, जो टर्म इस्तेमाल वो बिल्कुल सही है। क्योंकि मुझे अच्छी तरह याद है, बहुत अर्सा पहले जब ये क्या नाम लेते हैं, मूवी जो चाइनीज होती थी जो डब हो, इंडिया बेस्ट तरक्की कर रही है क्योंकि मोदी ने किसी के साथ बिगाड़ी नहीं, बना के रखता है। इधर हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं वो एक दूसरे के साथ बिगाड़ते हैं। अब से देखा जाए तो इंडिया बेस्ट तरक्की कर रही है क्योंकि मोदी ने किसी के साथ बिगाड़ी नहीं, बना के रखता है। इधर हमारे जितने प्राइम मिनिस्टर आ जाते हैं वो एक दूसरे के साथ बिगाड़ते हैं, उसके साथ बिगाड़ते हैं, उसके साथ बना के नहीं रखते, लोगों को काटने में लगे हुए हैं, टैक्सीज। वैसे हैरत वाली बात है, जैसे ये भाई देख रहे थे, मुझे ऐसा लगा कि ये सोच रहे होंगे कि यार ये बंदे कौन है, ये इंडिया से तो नहीं आगे कि मोदी मोदी कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ कर रहे हैं। लेकिन मैं हैरान हुआ कि उन्होंने भी आगे तारीफ ही किया। अच्छा, आप ये बताएं, आपको ये चीजें कैसे पता चली? मतलब आप तो एक यहाँ पे जॉब वगैरह। सोशल मीडिया सबसे बड़ी, सोशल मीडिया से हर खबर मिल जाती है, कौन कैसा चल रहा है, कौन कैसा नहीं चल रहा। इमरान खान आया, नवाज शरीफ आया, इन्होंने क्या कर लिया? कुछ नहीं। टैक्सेस इतने लगा दिए गरीबों के ऊपर कि गरीब क्या करे। वो रहे हैं, बिजनेस काम करते रहे वहाँ पे चाइना में। वो कहते हैं इंडिया चाइना के अंदर तो इंडिया की फिल्में, गाने, डांस, डबिंग शबिंग होकर चलता है। तो दैट इज द सॉफ्ट पावर। अब चाइनी इंडियन सॉफ्ट पावर जो कहाँ कहाँ नहीं घुसी, चीन में भी घुस गई है। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ें हैं, ठीक है जी। अब इंडिया इस क्वाड ग्रुप के अंदर तो नंबर 2 पे स्पेंडिंग पे अमेरिका के बाद। ठीक है जी। लेकिन ये एक चीज़ तो है कि आज इंडिया और चाइना के जो ताल्लुकात हैं वो लोएस्ट लेवल पे हैं। आबिद भाई, अब चाइना वाले जो ट्रेंड चला रहे हैं, क्या वो भी सारे गद्दार होंगे? ये मैंने सवाल किया था, इसका आपने जवाब नहीं दिया। अपने उन दोस्तों से जहाँ मार्केट में और होलसेलरों से, कि जब मैं निकलता था तो जाने के लिए, तो मतलब आपको सब बताया है कि वो मुझे गद्दार कहते थे। मैंने आपको कहा कि आज के बाद चाइना को भी, जिसे आप अपना बेस्ट फ्रेंड कहते हैं ना, पक्का दोस्त कहते हैं, उसे भी कहना है। चाइना के मुल्क में मुदी मुदी हो रही है भाई साहब। अब क्या करोगे? अब मुझे बताओ। अब दूसरी बात ये है, देखिए, अगर मोदी अपने लोगों के लिए बेहतरीन है, अपने लोगों के लिए काम कर रहा है, तो आपको चाहिए ना कि उसे अप्रिशिएट करो, उसके साथ दोस्ती करो। आप क्या करते हो? इंडिया के साथ बिगाड़ लेते हो, अपनी आवाम का नुकसान करते हो। फिर आप एक और कंट्री है जिसे आप तस्लीम ही नहीं कर रहे, उसे भी आपने बिगाड़ी हुई है। अब आपको चाहिए कि थोड़ा सा इन चीजों से बाहर निकलें। जिस कंट्री का आप नाम नहीं लिया, मैं भी नहीं लेता क्योंकि किसी को बुरा लगेगा। यूएई जो कि इस्लामिक कंट्री है, उसने तो उसके साथ रिलेशन बेहतर कर लिया। सर, उसने भी बेहतर किए हैं। सऊदी अरेबिया ने भी ठेंगा दिखा दिया, आपको पता चला है? मेरे ख्याल से आपको अभी तक पता नहीं। क्यों अंदर सर्वे ये हुआ है कि चाइनीज ये समझते हैं कि पीएम मोदी की जो गवर्नमेंट आई है उसमें बड़ी बड़ी पावर्स को उन्होंने अपने साथ जो है ना बैलेंस किया है, रिलेशन बेहतर किया है। जी देखिए ना, इसके लिए तो क्रेडिट जाता है मोदी साहब को और पूरे इंडिया को, कि देखिए मोदी साहब ने दुनिया में, मैं पहले नहीं कहता था आपसे ये बातें कि एक टाइम ऐसा आना कि पूरी दुनिया मोदी मोदी करेगी। दुनिया में नई जियोपॉलिटिकल स्ट्रेटजी डेवलप हुई है इंडो पैसिफिक के हवाले से, उसको सामने रखते हुए ये तो जस्ट एक टिप ऑफ द आइसबर्ग जिसको आप कहते हैं, यानी ये महज जो कुछ इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स के हवाले से होने वाला है उसकी एक छोटी सी झलक है। और जैसा कि पूरी दुनिया में इस पे तबसरे हो रहे हैं और पूरी दुनिया इस बात को मानती चली जा रही है कि जो अपकमिंग जितनी भी डेवलपमेंट है, ख्वाह वो ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है या कंपटीशन है आपकी बिजनेसेस में, किसी भी तरह का जो इवन पॉलिटिकल और कंपटीशन है, उसमें इंडो पैसिफिक जो है इज गोइंग टू बी द सेंटर ऑफ द फोकस। भारत ने बहुत साफ सुथरे शब्दों में बताया है चीन को कि हमारे रिलेशनशिप कैन नॉट बी एज यूजुअल जब तक शांति नहीं आती बॉर्डर पे। जब तक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे शांति नहीं आती, और वो शांति तभी आएगी जबकि आप स्टेटस को अप्रैल 2020 का करें।
जब तक चीन वापस नहीं जाता तब तक हमारे रिलेशन इंप्रूव नहीं हो सकते। और ये कहीं ना कहीं हमने बहुत साफ सुथरा मैसेज भेजा है कि ये अगर भारत और चीन के रिलेशन खराब होते हैं तो भारत अकेला चीन का मुकाबला करेगा। तो ये चीन को पता है, मगर चीन को ये भी मालूम है भारत और चीन का जो ट्रेड है 120 बिलियन डॉलर से ज्यादा है। दूसरे दोनों देशों को एक दूसरे की जरूरत है। और मगर अब धीरे धीरे भारत जो है अपना ट्रेड कम करेगा, क्योंकि हम WHO के मेंबर हैं, तो जो पहले समझौते किए हैं उनसे निकल नहीं सकते। मगर जिस प्रकार से हमने FDI बंद की है, जिस प्रकार से हमने काफी ऐप बंद किए हैं, तो ये इशारा भारत ने किया है। मगर लेकिन एक सेकंड मांगे मैं पूरी करता हूँ। मेरी एक ही तो मांग रहती है कि सब्सक्राइब कर दो चैनल को। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब किया है उसको जय हिंद, जय भारत और दिल से सैल्यूट। इस तरीके का सैल्यूट जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है और जिन्होंने नहीं किया है